I'll be taking here the syllabus for BCom Honors Business Mathematics. It has been divided into 5 units. Unit 1 talks about matrices and determinant. Unit 2 calculus, that is differentiation. Unit 3 integration. Unit 4 mathematics of finance, and Unit 5 linear programming. As per the new syllabus, that is NEP 2020, in this particular subject all the units carry equal marks, that is 18 each. Earlier the division used to be different, but now from this year, from this particular semester, all the units will be of 18 marks each. ठीक है. Matrices and determinants में आपको क्या क्या कवर करना है? First of all, the application based questions on multiplication. ठीक है, ये कवर करना है. और इसके साथ साथ इनपुट आउटपुट मॉडल, इस पे एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में. सो ये दो टॉपिक्स हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में, जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. कमिंग ऑन टू डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, उसके बाद अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, then we have is Euler's theorem, then homogeneity of production function. ठीक है. then we have is average and marginal cost. Accordingly, average and marginal revenue, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आप बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड टॉपिक है. ठीक है. और पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसी में ही डिमांड कर्व्स, ठीक है, एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आप 4 तरीके की इलास्टिसिटीज निकालते हैं: E11, E12, E21 एंड E22. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट वुड बी कवर्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन, बोथ सिंपल डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन. देन जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन कुछ पोर्शन इसका यहाँ पर भी जा सकता है और ये थोड़ा सा कम मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, बिकॉज कैलकुलस दोनों यूनिट मिलाकर इसका एग्जैक्ट डिवीजन अवेलेबल नहीं है, 36 मार्क्स का है. ठीक है. तो यहाँ पर जो टॉपिक है लर्निंग कर्व, पहले मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक्स कवर नहीं होंगे. लर्निंग कर्व आपको नहीं करना है. ठीक है. रेट ऑफ सेल्स आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा, वो आपको नहीं करना है. तो अगर बात करें इंटीग्रेशन की तो एक ही टॉपिक रह जाता है, दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. ये एक ही टॉपिक बचता है फिर जो आपको इंटीग्रेशन में करना है. ठीक है. बोथ वेज कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस कैन बी पास्ड. कमिंग ऑन टू द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर आपने बुक में अगर रेफर किया होगा तो बहुत सारी वेरिड यूनिट्स हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटीज, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, लीजिंग एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इस तरीके के टॉपिक्स हैं. इसमें से आपको लीजिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना. अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स, दो वी आर कवरिंग दिस टॉपिक in your practical lab class, but here it won't be covered. It is only meant for the practical portion. यहाँ पर आपको बाकी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. एन्युटी अगर बात करें जिसमें कि ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू है, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू है, या हम बात करें डेफर्ड एन्युटी है, ये सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं. ठीक है. एंड कमिंग ऑन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट, इसमें 3 टॉपिक्स हैं इन ऑल. फर्स्ट था हमारा ग्राफिक मेथड, ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं. देन हमारा एक कॉन्सेप्ट था डुअलिटी का. ये दोनों टॉपिक्स इस बारी से
डिडक्ट कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। सिर्फ एक टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में आपके पास 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, दूसरा मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड देन वी हैव इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन ऑल अगर बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड ही आपको कवर करना है। तो इन ऑल ये पूरा आपका सिलेबस है, क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं आपको कवर करनी है, हैव बीन मेंशन्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू प्रिपेयर।